हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबिया फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बाबूजी क्या विकी, लॉक खुल क्यों नहीं रहा? किसी के दिल का दरवाजा या घर का इतनी आसानी से नहीं खुलता। सुनो, हमारे पास क्या डुप्लीकेट की नहीं है कोई भी? है लेकिन वो मिल नहीं रही पप्पू को। बाबूजी प्लीज दरवाजा खोले, कम से कम कुछ बोले तो सही। यार बाबूजी की बिना बच्चों जैसी आदतें हो गई है। नाराज होकर कमरा लॉक करके बैठ जाते हैं। पता नहीं यार, देखो ना क्यों नहीं खुल रहा। हाय हाय, अरे कहीं भाभी ने फंदा तो नहीं डाल लिया? पागल तो नहीं है ये? मिल गई आपको बेतला? तुझे नहीं पता, निकी बता रही थी कि बाबे ने कोई बात ना दिल पे ले लिया और कल ही फरनैल की गोलियां मंगाई थी अलमारी में डालने को। अब मुझे तो डर लग रहा है भाई। यार एक तो इसको निकालो। तो मासी प्लीज। और प्लीज प्लीज को छोड़ो, ये बताओ कि बेला गड्डी लेके कहाँ निकल गई है? बासु को मिलने तो नहीं चली गई? आप चली जाए सब मॉम के पास। मैं ना सुकून से दरवाजा खोलना चाह रहा हूँ। सुकून से दरवाजा खोलने दे मुझे। और तेरी मॉम को ना हार सिंगार से फुर्सत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी का निकाह हो रहा है। अभी सर पर जा रहा था इसका। मेरा ख्याल है वो चलते हैं दरवाजा खोलने की कोशिश उठाया बढ़िया सज्जो रे। उठाया भी ऐसे वर्ल्ड कप उठाया। ओ बूटे बाजगा, अब तुझे पता है मैंने नहीं बाज आना। और दरवाजा खोल, ये बेहश्ती दरवाजा खोल ले, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बूटे मुझे तो लगता है कि बाबा टूट गया जी। क्या हो रहा है यार घर में? आ गई बेला। बेली क्या करती है तू? मुझे विक्की से पता चला कि तू सोफिया के घर गई है, मुझे बताकर क्यों नहीं गई? खाला अम्मी, मेरा दिल अजीब हो रहा था। बासिम से बात हुई? हाँ हुई है बात, आ जाएगा वो। है किधर वो? दोस्त की तरफ है खाला अम्मी। इस लड़के को ना पता नहीं कब अक्ल आनी है। इन्हीं हरकतों की वजह से ना पायल रिफी और निकी भाभी का भी मूड ऑफ ही रहता है। खाला अम्मी वो भी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी ने खोला दरवाजा अपने कमरे का। हाँ खोलना उन्होंने दरवाजा। वो तो लगता है चूड़ियों वाली बात दिल पर ही लेकर गए। अब चूड़ियां आ तो गई हैं। इफ्ती बाजी, कोई कोरियर वाला आया कि नहीं? मैंने ऑनलाइन इंपोर्टेड मास्क और स्क्रब ऑर्डर किए थे। मेरी नजर से नहीं गुजरा। बात तो सुनो, बाहर से आ रही हो, कोई सनस्क्रीन भी लगाती हो या नहीं? हैं? 4 दिन रह गए निकाह में, कोई अपने बालों का, कोई स्किन का ख्याल करो। इतना सा मुंह निकला है तुम्हारा। जी मानी। बात से आया कि नहीं? वैसे ये सही बात नहीं है इफ्ती बाजी। इतना इमेच्योर, हालांकि इसे ग्रोन अप मैन, उसे समझना चाहिए कि 4 दिन रह गए निकाह में, बंदा घर में रहता है, ऐसे गायब थोड़ी हो जाता है। सच्चो दोस्त के घर है, आ जाएगा। वैसे आप लोगों की शक्लों से नहीं लगता क्या आएगा। कोई काली जुबान है इसकी, जब भी कोई गल करेगी पुठी गल करेगी। बेली एक काम कर दे, मेरा वो दूध गर्म करके ना पाइन रिफी को दे दे, और उनकी दवाई पड़ी है शेल्फ पे, वो भी दे देना। नजर आती हूँ। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। तुमसे वाबस्ता लोग क्या चाहते हैं तुमने कभी सोचने की जहमत तक नहीं की। तुमने हमेशा रिश्तों को जूते की नोक पे रखा है बासिम। तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो अपने निकाह से 4 दिन पहले यूं ना भागते घर से। ईशा से वो बातें नहीं करते जिसकी वजह से उसके सामने मेरी पोजीशन वीक हो जाती। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो रिश्तेदारों से ऐसे बदतमीजी ना करते जिससे तुम्हारी तरबियत पे सवाल उठते।
पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का अमीर था। जबान बंद रख। तो जबान तो बंद कर दी आपकी बेलाबाजी ने। बहुत बड़ी सीरियस वाली क्लास हुई है आपकी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझे अंदाजा है कि सारे कितने गुस्से में हैं और तेरे बाप ने मेरी अलग बैंड बजाई हुई है ना। तुझे क्या जरूरत थी गाड़ी बेच के चूड़ियां लेने की? क्यों भूल गई हैं आप? यही कहा था ना आपने कि बेला चाहे माफ कर दे, मैं नहीं। तो फिर ये असली नकली का नाटक करने की क्या जरूरत थी? कम से कम सीधी बात मुझे ही बता देता। बता दी है ना। अब आप मुझे इतना बता देंगे किस किस के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगनी। तो फिर शुरू हो गया ना। आप मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हैं? यही कह रहा हूं ना कि मांग लेता हूं माफी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जितना सीधा तू बन रहा है ना इस वक्त, इतना सीधा तो है नहीं। ये तेरी दिमाग की फैक्ट्री में क्या चल रहा है बता मुझे। कुछ नहीं चल रहा अम्मी जी, निकल गए सारे कसबल। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी अब मुझसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो माशाल्लाह, खैर से बुद्धू घर को आए हैं। इस बुद्धू की ना बतेरी क्लास ले ली है मैंने। अब आप कुछ ना कहिएगा, सॉरी कह दिया इसने। जी बेहतर। इस नवाब साहब से ये भी पूछ लें कि अगर इसकी तबीयत नाजुक पे ग्रां ना गुजरे तो इसका जो बड़ा मामा है बड़े मुंह वाला, उसके सॉरी का कलमा पेश कर दे ताकि हमारी भी खलासी हो। सॉरी तो उसका प्यो भी करेगा। हैं? मतलब हर बात में प्यो के सिर में ही खेल डलवा देना तुम माँ बेटा। चले किधर खेल डलवा दे? सॉरी करने। उसकी सिर चेक करो, कोई सट वट तो नहीं लग गई सिर में? आप चल रही हैं, मैं चला चलूं? हरकतें कल भी ना बंद हो जाए मेरी कहीं। वेट, फॉलो मी। जा से इस बंदे से ना कभी कोई अच्छी बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और 1 घंटे से कहा हुआ है दूध का, और अभी तक कोई नहीं पहुंचा। एक तो पता नहीं ये बेला कौन सी हवा में उड़ती फिर रही है आज। ओए आ जाओ बेला, आजा बेटा दूध ले आ। लो जी, हाजिर है आपका मुजरम। ओए ओए नशा उतर गया इसका। I'm sorry मामू जी। अब आ गया मुंह लटका के बेशरम। एहसास भी है सबके साथ कितनी बदतमीजी करके गया था। एहसास हुआ तो वापस आया हूं। बड़ी माफिया मांगी जी इसने माँ से। अब आइंदा ऐसी हरकत करे ना तो भाई 2 गोडों में ना सिर रख के ना रगड़ दीजिएगा। मैं बोल भी गया, एडवोकेट नाम नहीं मेरा। पता भी है ईशा कितनी हर्ट हुई है। उससे भी सॉरी बोल दूंगा। बादशाह देखे लड़का तीर की तरह सीधा करके पेशे खिदमत कर दिया आपको। और क्या चाहिए आप लोगों को? है भाई वो तो ठीक है आशा के, पर इसे एक मर्तबा फिर पूछ ले। अगर इसे ईशा पसंद नहीं है ना तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा मामू जी। रहने दे, मैंने खुद सुना था बरखुरदार। वो तो अब्बा जी से मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए सबके साथ हाइपर हो गया। फिर पाए ना अच्छी तरह पेच कस दिए, ट्यूनिंग कर दिया, आइंदा शिकायत नहीं होगी। देख ले बरखुरदार, एक मर्तबा फिर सोच ले, ये तेरी जिंदगी का मामला है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुझे ईशा पसंद नहीं है और तो हमें कोई मसला नहीं है। ईशा पसंद है मुझे मामू जी। बल्कि आप एक काम करें, निकाह के बाद वीजे के लिए अप्लाई करें। मैं आप सबके साथ अब निकाह जाऊंगा। ओए ओए तू नींद में तो नहीं है? मायन सुबह का भूला, शाम को लौट कर वापस आ जाए तो उसको पटोला समझ के माफ कर देते। वैसे हैरत है इतनी जल्दी काया कैसे पलट गई है। और निक्की बाजी, आपको ये निक्की निक्की चीजें सेफ नहीं देती। आप क्या बच्चे की जान लेगी क्या? हंस के दिखा। You okay? हाँ लग तो नहीं रही, कोई परेशानी है? कुछ नहीं। बेला
तुम्हारी हालत देख के ना कोई अंधा भी बता सकता है कि किसी परेशानी का शिकार हो। और मेरी आईसेट 6/6 है। आ गए आप? वेलकम बैक। जरूर इसी ने कुछ कहा हो, और इसने तो कसम खाई हुई है सबका सुकून बर्बाद करने की। मैंने कुछ नहीं कहा, बाबूजी की वजह से परेशान हूं। इसे क्या हुआ? ठीक कह रहा है वो। बाबूजी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। तो बाबूजी तो सबसे नाराज है, बात तो वो किसी से नहीं कर रहे, लेकिन ट्रस्ट में वो तुमसे ज्यादा नाराज नहीं रहे। विक्की का एक ही काम रह गया। इसको क्या हुआ? ये क्यों नाराज है? अरे कोई ये लड़की क्या हो गया? इतना हसीन लग सकती है ये मुझे आज पता चला। विक्की, विक्की, हाँ तुम यहाँ पर हो? सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, ये कोरियर सर्विस वाला शाम से धक्के खा रहा, घर नहीं मिल रहा, प्लीज बता दे। इतना आसान एड्रेस नहीं मिल रहा उसे। पोलाइटली बात करी। कर तो रहा हूँ सॉरी यार, तो अपना मुंह ठीक कर लो। सॉरी करने के लिए भी बेला ने कहा होगा। उसके कहने पे क्यों करूंगा यार? क्योंकि अमूमन तुम्हें तो अंदाजा होता ही नहीं ऐसी बातों का। वही करते हो जो बेला तुम्हें करने को कहती है। वो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगी हुई। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगी हुई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की डोर तो उसी के हाथों में है। इतना तो अब तक मुझे अंदाजा हो गया। ईशा बात तो क्यों बढ़ा रही है? बासिम, ऐसा हमेशा तुमने किया, बल्कि तुमने तो फर्स्ट डे से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कर तो चुका हूँ एक्सेप्ट, कर तो रहा हूँ सॉरी। बहुत ही फेक लग रहे हो। ज्यादती तो तुमने भी की है बेला के साथ। मेरा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? हाँ, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ईशा। अगर ऐसी बात है तो मेरे रिएक्शन के पीछे भी एक्शन था। अब्बा जी ने थप्पड़ मारा था मुझे, तुम भी तो अंडरस्टैंड करो ना यार। काके, जरा जाकर बाबूजी को देख, दरवाजा लॉक करके बैठे हुए, खोल ही नहीं रहे। सो रहे होंगे अम्मी। ना, इतने घंटों से सो रहे होंगे, खाना भी नहीं खाया। शुगर लो गई तो फिर? अच्छा मैं देखता हूँ। दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबी 4th पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 5th पार्ट में। बाय बाय।